जय माता दी। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का भाव है। सप्तम भाव आपके पति पत्नी का भाव है। सप्तम भाव व्यापार या पार्टनरशिप का भाव है। तो किसी भी कुंडली में सप्तम भाव का बहुत ही मुख्य स्थान है। लेकिन क्या आपको पता है कि सप्तमेश की महादशा कभी अच्छी नहीं आती है, अक्सर देखा गया है। क्योंकि द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों मार्केश कहे जाते हैं, अर्थात जो आपको तकलीफ देंगे, परेशान करेंगे। सप्तम भाव की जब भी महादशा आती है वो दिक्कत देती ही देती है, इसमें कोई शक और संशय नहीं है। सप्तम भाव की महादशा आएगी तो आपके दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। आपके पत्नी से नहीं पटेगी, उनसे झगड़े हो जाएंगे, मनमुटाव हो जाएगा, क्लैशेस होंगे, अर्थात दाम्पत्य सुख में हानि। और ख़ास करके इनकी जब भी दशा है, महादशा या अंतर्दशा का समय हो, अगर सप्तम भाव की दशा में किसी पाप ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तो पत्नी को दिक्कत होनी स्वाभाविक है। या तो आप पत्नी से दूर होंगे या तो पत्नी बीमार पड़ेगी। और उसमें भी अगर सप्तम भाव का स्वामी नीच भाव का हो, नीच भाव में बैठा हो, या अर्थात वो नीच का होकर बैठा हो, या उस पर जिसकी अंतर्दशा आई है वो नीच का होकर कहीं बैठा हो, तब दिक्कत बहुत ही बढ़ जाती है। अगर सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रह है, जैसे कि मंगल है, फिर आपके या क्रूर ग्रह है जैसे कि मंगल और सूर्य हो गए, या पाप ग्रह जैसे कि शनि है, तब आपका पत्नी से अनबन होना स्वाभाविक है। कई बार देखा गया है सप्तमेश की दशा में लोगों के डाइवोर्स तक हो जाते हैं अगर सप्तमेश अकारक हुआ, उससे पाप ग्रह की दृष्टि हुई तो। खास करके सप्तमेश की दशा में पाप ग्रह जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु की अगर अंतर्दशा आ जाए तब दिक्कतें बढ़ जाती हैं। यहाँ तक कि आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, उसमें गुर्दे की प्रॉब्लम, या फिर जमीन के पेट के नीचे के जो हिस्से हैं, निचले हिस्सों में तकलीफ़ें बढ़ती है। और गुप्त रोग की संभावना भी होती है अगर उसका संबंध कहीं भी छठे या आठवें भाव से हो तो, सप्तमेश का। ये अक्सर देखा गया है कि ये एक वियोग का कारक बनता है और संबंध को, जो प्रणय संबंध को, वो वियोग में बदल देता है सप्तमेश। सप्तमेश अगर अशुभ है और त्रिक स्थानों में बैठा हो तब ऐसे संभावना बढ़ जाती है और कुछ गुप्त रोग या खतरनाक रोग की संभावना भी रहती है। अगर सप्तमेश छठे भाव में बैठा हो या छठे भाव से राशि परिवर्तन करता हो, उस समय उसकी दशा आ जाए, तब डाइवर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ख़ास करके अगर वो राशि परिवर्तन त्रिक भाव में छठे या द्वादश भाव से हो, क्योंकि द्वादश भाव सप्तम से छठा है, इसलिए वो भी यहाँ पे दुख का कारक बनता है। तो सप्तमेश की महादशा अगर हो तो सप्तमेश को प्रसन्न करना है, और जिस पाप ग्रह की दृष्टि या युति है या साथ में जिसकी अंतर चलती हो उसको कमज़ोर करना अनिवार्य हो जाता है, उसका दान करना अनिवार्य हो जाता है, वरना दिक्कतें बहुत बढ़ जाती है। इसमें उपवास सबसे बेस्ट उपाय बताया गया है कि सप्तमेश की महादशा हो तो आप उपवास, नियम का पालन, और ख़ास करके उनके जो कलर है वो ना पहने। जैसे अगर आपका सप्तमेश शुक्र है तो सफ़ेद कलर पहनने से बचे, सप्तमेश शनि है तो काला या नीला कलर पहनने से बचे, सप्तमेश बृहस्पति है तो पीले कलर पहनने से बचे। हमने पहले भी ग्रहों के कलर कोड बताए हुए हैं क्योंकि सप्तमेश आपका मारक है। तो सप्तमेश की महादशा अक्सर अशुभ परिणाम देती है, और ये आपके लिए नहीं, आपकी पत्नी के लिए भी और रिलेशन में भी। जय माता दी।